नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम अंकित है और मैं आज आपके सामने आज की करियर क्लास लेके आया हूँ। करियर क्लास युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया, यूनिसेफ इंडिया और आसमान फाउंडेशन की एक पहल है। और आज हमारे साथ जसोबंत जी हैं जो कि हमारे साथ बात करेंगे कि हम लोग सीवी की अगर बात करें, अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं सीवी सबमिट करिए अपना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए हम लोग कैसे अपना सीवी बनाएं जो कि सिलेक्ट हो जाए हमारा सीवी किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, किसी भी जॉब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। मैं जसोबंत जी का स्वागत करता हूँ। अब आते हैं दोस्तों नीचे रेज्यूमे कंटेंट उनके लिए जिनके पास बहुत सारा कंटेंट है। क्या लिख सकते हैं, फटाफट आते हैं आगे। हेडर में रहेगा नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। एड्रेस आप लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। अगर एड्रेस से चाहेंगे तो ऊपर में डालिए, नहीं तो पूरा नीचे पेज में डाल सकते हैं, सीधा एक लाइन में एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस रेसिडेंशियल एड्रेस है, जहां आप रहते हो, ना कि आप हॉस्टल में रहते हो। कुछ मेरा एक स्टूडेंट है, उसने लिखा था आई लिव इन किंग्स पैलेस, रूम नंबर 24। अब रूम नंबर 24 में आप यहाँ लिखोगे, वहां तो कुछ कम्युनिकेशन होने वाला नहीं है। सो आप कभी भी अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस नहीं लिखना, आपको वही एड्रेस लिखना है जहां आपका वजूद है, जहां आप रहते हो, जहां आपका घर है। ठीक है। सो नेम हो गया आपका बड़े बड़े अक्षर में 16-15 फॉन्ट साइज में आप लिख लेना। फिर आपका आएगा ईमेल आईडी एक ही रखना, फनी ईमेल एड्रेस मत रखना। अगर किसी का नाम सर निकनेम से हो या फॉर एग्जांपल आई लव यू फॉर एवर @gmail.com, बच्चे ये भी लिखते हैं। आप सोचो ऐसे ईमेल आईडी रखोगे तो इंप्रेशन आएगा क्या? maths@gmail.com, आई एम होमसिक नंबर 1 @gmail.com। अब ऐसे लिखोगे ये फनी एड्रेस में होगा क्या? नहीं। उसका सिंपल मर्यादा है, आप जब भी ईमेल आईडी बनाएंगे, अभी भी आपके पास वक्त है, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाइए जहां आपका नाम, सरनेम और टाइटल किसी में से दोनों का नाम पूरा होना हो, दोनों रहेगा चलेगा, और किसी एक दोनों फर्स्ट नेम लास्ट नेम होने से भी चलेगा। 31 जसोबंत 31 जसोबंत 35 @gmail.com आप लिख सकते हो, जरूर कर सकते हो। सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर वही नंबर दीजिए जो आपका फंक्शनल है, काम कर रहा है। आप पहले कुछ नंबर दिए थे, चेंज नहीं किए हो, जियो बंद कर दिया, दूसरा जियो नंबर लिए हो, फिर ये बुमेरंग हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है उसे भी लिखना, लेकिन याद रखना अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में लिखना क्या है, मैंने ये कंपनी में काम किया, इतना दिन तक काम किया और मैंने क्या क्या सीखा। आप 5 बुलेट पॉइंट में लिखिए लर्निंग बुलेटेड पॉइंट। क्या? लर्नड दिस, represented this, interacted with many customers, I try to utilize the project for the company's betterment। सिंपल पास्ट फॉर्मेट में 4-5 पॉइंट में लिख लेना आपने कंपनी में क्या क्या काम करा था। डायरेक्टली इंटरव्यूअर का आंख वहां जाएगी, वहीं से ही पूछेगा। और तो मैं तो चाहता हूं आप मुझे पूछो, मैं प्रिपेयर होके आया हूं, इसलिए मैंने वहां लिखा था। बस ये आप समझ लोगे इंटरव्यूअर को कैसे अपने रेज्यूमे की तरफ खींचना है, तो आपको बहुत पता, आपको आपका ट्रिक मिल गया आपको। अब आप रेडी होके गए हो, आप बस पूछते ही आपका आंसर शुरू। सो रेज्यूमे कैसे बनाना बहुत जरूरी है। तो अगर एक्सपीरियंस लिखोगे तो आपने क्या क्या सीखा उसको भी लिखना। सेम अप्लाइज टू दिस एज वेल। इंटर्नशिप हो, लाइव प्रोजेक्ट हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, माइनर प्रोजेक्ट्स हो, आप कुछ भी किया है उसको आपने लिखना। कौन सा कंपनी में किया है, कितना साल का, कितना महीने का था, 30 दिन का था, 45 दिन का था, 60 दिन का था, लिख दो बगल में। फिर नीचे लिखो लर्निंग, आपने क्या क्या सीखा। सीखने को हाईलाइट करो, उसी से ही रिज्यूमे आपका तगड़ा बनता है, उसी से इंटरव्यू आपको पूछेगा। क्लियर एंड रेडी होके जाना हमेशा। इंडस्ट्री रेलिवेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज हम आ रहे बढ़ चुके हैं, बहुत आधा क्रॉस कर चुके हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, तो आपका क्लैरिटी आ जाएगा। इंडस्ट्री रेलिवेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज, नाउ ये होती क्या है? ये वही होती है जो कंपनी को उसको रिकॉग्नाइज करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक आईटी कंपनी में जा रहे हो, आईटी कंपनी में वो लोग देखते हैं आप प्रोग्रामिंग स्किल आपका क्या क्या है, टेक्नोलॉजी वाइज आपने क्या क्या सीखा है। अगर प्रोग्रामिंग क्या होता है, C++, जावा, J2 क्वेरी, तो ये होता है आपका टिपिकल .NET आईटी प्रोग्रामिंग स्किल्स। अगर टेक्नोलॉजी में जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, आपको ड्रोन, अब ये सब आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपको दिखाना पड़ेगा मैंने कोर्सेज करा है। अगर आपने कहीं भी कोर्सेज करा है, इसका अर्थ ये है एटलीस्ट ये बंदा को कुछ तो पता है। सो तो हम उसको पूछ सकते हैं, राइट? दैट इज व्हाट व्हिच आई वांटेड टू मेक इट
अंडरस्टैंड। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये हो गया सर्टिफिकेशन कोर्स। इंडस्ट्री विजिट, इंडस्ट्री विजिट, अगर आपने कहीं इंडस्ट्री विजिट करा है उसको भी आप यहाँ डाल सकते हो।